31 अगस्त 2020 की वो रात, पूर्वी लद्दाख का रेचिंगला इलाका, चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन तनाव अपने चरम सीमा पर था। भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के पास एक चौंकाने वाली खबर आती है। पीपल्स लिबरेशन ऑफ आर्मी यानी चीन के 4 टैंक पैदल सैनिकों के साथ भारतीय ठिकानों की ओर बढ़ रहे हैं। ये कोई मामूली हलचल नहीं थी, बल्कि एक बड़े युद्ध की शुरुआत हो सकती थी। आज हम बात करेंगे पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे की उस किताब की जिसने संसद से लेकर सड़कों तक एक बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। सूत्रों के मुताबिक रात के 8:15 थे जब चीनी टैंकों के बढ़ने की सूचना मिली। ये टैंक भारतीय चौकियों से महज कुछ 100 मीटर की दूरी पर थे। सेना ने चेतावनी के तौर पर इल्यूमिनेशन राउंड भी फायर किए, लेकिन टैंक रुके नहीं। 8:30 पर जनरल नरवाणे ने तत्कालीन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए और सीडीएस बिपिन रावत को फोन किया ताकि निर्देश मिल सके कि आखिर करना क्या है। दोस्तों, स्थिति इतनी गंभीर थी कि रात 10:10 तक चीनी टैंक भारतीय पोजीशन से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पर ही रह गए थे। दोस्तों, इस किताब के अंशों के अनुसार रात के 10:30 तक रक्षा मंत्री का फोन आता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक लाइन का संदेश देते हैं कि जो उचित समझो वो करो। दोस्तों, इस एक लाइन ने 2 अलग अलग व्याख्याओं को जन्म दिया है। जनरल नरवाणे इसे एक पॉजिटिव ऑर्डर की तरह देखते हैं कि जहां सेना को अपने विवेक से फैसला लेने की पूरी छूट दी गई, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि यह सरकार की तरफ से जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने जैसा था, जिसे किताब में हॉट पोटैटो की स्थिति कहा गया है। दोस्तों, चलिए बात करते हैं किताब पर पाबंदी और अग्निपथ के विवाद के बारे में। दोस्तों, यह किताब 2024 के शुरुआत में प्रकाशित होनी थी, लेकिन रक्षा मंत्रालय की मंजूरी न मिलने के कारण इसमें देरी हो रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार को इस किताब के 2 हिस्सों से सबसे ज्यादा परेशानी है। पहला, लद्दाख संकट के दौरान रणनीतिक स्पष्टता की कमी का दावा, और दूसरा है अग्निपथ योजना पर जनरल नरवाणे की राय। दोस्तों, खबरों के मुताबिक जनरल नरवाणे ने अग्निपथ योजना को बोल्ट आउट ऑफ द ब्लू यानी अचानक आसमान से गिरे वज्र जैसा बताया है। उनका मानना है कि सेना को इस तरह के बड़े बदलाव के लिए जिस सलाह मशवरे की जरूरत थी वो उनको नहीं मिला। अब बात करते हैं संसद की। संसद में हंगामा और जो नियम 349 है वो क्या कहता है। दोस्तों, संसद में जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस अप्रकाशित किताब के कुछ पन्ने पढ़ने की कोशिश की तो सदन में भारी हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और स्पीकर ओम बिरला ने नियम 349 का हवाला देते हुए इसे रोकने की कोशिश की, जिसके तहत बिना अनुमति के किसी अप्रकाशित किताब या दस्तावेज का उल्लेख सदन में नहीं किया जा सकता। जबकि राहुल गांधी का यह दावा था कि उनके पास प्रमाणिक स्रोत हैं, जबकि सरकार का कहना था कि राहुल गांधी एक ऐसी किताब का हवाला देकर देश को गुमराह कर रहे हैं जो अभी तक छपी ही नहीं है। दोस्तों, तो क्या यह किताब सिर्फ एक पूर्व जनरल की यादें हैं या इसमें वो कड़वा सच छिपा है जो सरकार की चीन नीति पर सवाल उठाता है। जनरल नरवाणे का कहना है कि उन्होंने अपना काम कर दिया है, अब गेंद प्रकाशक और रक्षा मंत्रालय के पाले में है। जब तक यह 448 पन्नों की किताब आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आती, तब तक इसके तथ्यों की पूरी पुष्टि करना संभव नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस किताब ने देश की सुरक्षा और रणनीतिक फैसलों पर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है और जिसे दबाना अब नामुमकिन लगता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद।